नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेसिक विद सैन सर में। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी जो प्रोनाउन हिंदी में से हम सर्वनाम कहते हैं, इज़ ए वर्ड एक ऐसा शब्द है विच इज़ यूज्ड जो कि प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन संज्ञा के स्थान पर। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मोहन इज़ ए बॉय, मोहन एक लड़का है। ही प्लेज फ्लूट, वह बांसुरी बजाता है। कौन बजाता है बांसुरी? वह यानी कि मोहन। मोहन क्या है? हमारा नाउन। अब नाउन की जगह पर हमने क्या प्रयोग कर दिया? ही। यानी जो शब्द नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? प्रोनाउन। तो ही क्या है इसमें? प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, देयर आर 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के 11 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 पॉजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। नंबर 3 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, संकेतवाचक सर्वनाम। नंबर 4 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, निजवाचक सर्वनाम। नंबर 5 एम्फेटिक प्रोनाउंस, दबाव सूचक सर्वनाम। नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। नंबर 7 रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 8 इंडेफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 9 रिलेटिव प्रोनाउंस यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 10 इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस, जो इसका लास्ट है, विस्मयादिबोधक सर्वनाम। और नंबर 1 है इसका पर्सनल प्रोनाउंस, यानी ऐसे प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउन यानी जो कि संज्ञा के स्थान पर जो संज्ञा होती है, यानी विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के नाम की जगह पर या वस्तु के नाम की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे और देम को पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। यहाँ पर्सनल का अर्थ होता है रिलेटिंग टू पर्सन, यानी व्यक्ति से संबंध, पर्सन से संबंधित। जैसे फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे, ये हमारा थर्ड पर्सन है। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है बोलने वाला, और सेकंड होता है सुनने वाला, और थर्ड पर्सन होता है अबाउट वूम वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह रोजाना पशुओं को मारकर खाया जाया करता था। सभी पशु से तंग आ गए थे। उन्होंने योजना बनाई कि महाराज हम पर रहम करो, हम रोजाना आपके लिए एक पशु भेज दिया करेंगे। अब ऐसे इस कहानी को मैं आपको सुना रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ? स्पीकर, सुनाने वाला, यानी फर्स्ट पर्सन। और आप सुन रहे हो यानी यू आप सेकंड पर्सन हो गए। और जिसके बारे में हम बात करें, जिसके बारे में हम कहानी सुना रहे हैं, वो कौन है? राजा। कौन राजा? जंगल का राजा, यानी शेर। तो शेर क्या हो गया इसमें? थर्ड पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउंस के केस बदलने पर उनके रूप भी बदल जाते हैं। नीचे दिए गए टेबल से इसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे नंबर 1 है इसका नॉमिनेटिव केस। नंबर 2 पॉजिटिव केस। ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। नंबर 3 ऑब्जेक्टिव केस। नंबर 4 रिफ्लेक्सिव केस। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। आई और वी है, हमारे फर्स्ट पर्सन है। आई कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस। यदि हम पर्सन की बात करें तो ये फर्स्ट पर्सन है, और केस की बात करें तो ये हमारा आई कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस। इसका दूसरा केस है माई, माइन, मी, माई सेल्फ। माई हमारा कौन सा केस है? पॉजिटिव केस का एडजेक्टिव। माइन पॉजिटिव केस का प्रोनाउन। मी
ऑब्जेक्टिव केस और माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस। ऐसे ही वी का अवर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, अवर्स पॉजिटिव प्रोनाउन, अस ऑब्जेक्टिव केस और अवर सेल्फ्स ये हमारा रिफ्लेक्सिव केस है। लेकिन यदि हम पर्सन की बात करें तो ये हमारे फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत ही आते हैं। नंबर 2 है इसका सेकंड पर्सन यानी यू। यू हमारा कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस। यूवर पॉजिटिव केस का एडजेक्टिव, यूवर्स पॉजिटिव केस का प्रोनाउन, यू ऑब्जेक्टिव केस, यूवर सेल्फ या यूवर सेल्फ्स ये हमारा रिफ्लेक्सिव केस है। यदि हम एक के लिए प्रयोग करते हैं तो यूवर सेल्फ, एक से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं तो यूवर सेल्व्स। अब हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं ही, हिज, हिज। हिज एक हमारा ऐसा शब्द है जो पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है और पॉजिटिव प्रोनाउन भी है। हिम ऑब्जेक्टिव केस है, हिम सेल्फ यानी रिफ्लेक्सिव केस। ऐसे ही सी, हर, हर्स, हर सेल्फ। इट, इट्स पॉजिटिव केस का जो प्रोनाउन होता है इट का वो नहीं होता है। इट ये ऑब्जेक्टिव केस, इट सेल्फ। ऐसे ही दे, देयर, देयर्स, देम, देम सेल्व्स ये हमारा देम सेल्व्स रिफ्लेक्सिव केस है। और यदि हम पर्सन की बात करें तो ये ही, सी, इट और दे ये चारों के चारों थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हिज एक ऐसा शब्द है जो कि प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे दिस शर्ट इज हिज, यह शर्ट उसकी है, इसमें प्रोनाउन है। और अगला एग्जाम्पल है दिस इज हिज शर्ट, ये एडजेक्टिव है। कैसे? यदि हिज का प्रयोग नाउन के साथ किया जाता है, ये शर्ट क्या है? नाउन है। हिज क्या है? हमारा प्रोनाउन। यदि हिज का प्रयोग नाउन के साथ करते हैं तो ये एडजेक्टिव होता है, यदि नाउन के साथ नहीं करते हैं तो ये हमारा प्रोनाउन होता है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इससे अगली वीडियो में हाजिर होंगे इसके अगले पार्टों को लेकर। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।